जैसे कहा गया था मिस्टर ऐश को, और वैसा ही हुआ, और मिस्टर ऐश को बहुत 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 पसंद आया ये। तो ये एक बार थोड़ी सेट हुई है, बट इसका नेक्स्ट क्या है? इसका नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉप। ओके, सो जैसे मिस्टर ऐश कहता है कि अगर एक टॉप को हमने छू लिया तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉप पे चलेंगे। तो यस, डेफिनेटली वो नेक्स्ट टॉप डिस्कस हो रहा है, मिस्टर ऐश के साथ ही हो रहा है। बहुत बड़ी इवेंट होगी, उसमें बहुत सारे फाउंडर्स होंगे। ये तो अभी जस्ट एक मुंबई वाला एक ट्रायल बेसिस पे था, बट अब सारा इंडिया इन्वॉल्व हो सकता है उसमें। ओके, सो वो होगा। एंड बट वाह, उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ चीजें हैं जो कंफर्मेशंस हैं मिस्टर ऐश के द्वारा, वो हो रही हैं। वो जिस दिन भी कोई कंफर्मेशन आ गई तो आई थिंक उसको ब्रेकआउट कर दिया जाएगा सबके सामने कि ये है बेसिकली। सो लेट्स वेट, जब भी कंफर्मेशन आती है मुझे ऐश के द्वारा से, क्योंकि कई कई चीजें उसमें कंफर्मेशन ये नहीं कि इवेंट करनी है, ऐसा नहीं, कंफर्मेशन कुछ और हैं। ओके, सो लेट्स वेट फॉर दोज कंफर्मेशंस। आई थिंक आने वाले दिन, बट हाँ, नवंबर में होगा ये, इतना तो हमें मालूम है। एंड बट काफी बड़ा होगा। काफी, मतलब वो एक नया स्टैंडर्ड और सेट करेगा ऑन पैसिफिक की जर्नी में। सो बहुत अच्छा लग रहा है जब हम सब लोग मिलके सब कुछ ऐसे कर रहे हैं जैसे डॉक्टर केडी ने बोला है। एंड सब मिलजुल के आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। जैसे डॉक्टर मोदी, वेलकम, आप वेलकम है आपका। एंड और भी हमारे पैनल पे आते हैं। यस, सो हम मिलजुल के हमेशा काम करते रहेंगे, और यही हमारा मोटिव है। कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई यहाँ पे बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई टीम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये उसकी टीम, ये मेरी टीम, ऐसा कुछ नहीं है। ये उसकी बड़ी टीम या उसकी छोटी टीम, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम लोग एक ही उस पे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, एज ए फाउंडर है, बस मुझे इतना मालूम है। ओके, मतलब कि उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। ओके, तो जितना मिलजुल के काम करेंगे यहाँ पे उतना ही सक्सेस का जो रास्ता है आगे आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑन पैसेज जस्ट शुरू हो रही है अभी, जस्ट शुरू हो रही है। मैं कितनी बार बोला हूं आपको, आपको शायद मालूम नहीं है कि आने वाले 15 20 25 दिन में क्या होने वाला है। आपकी लाइफ अपसाइड डाउन होने वाली है। ओके, आपको दिख नहीं रही है आज के दिन। आज 20 तारीख है, 20 नवंबर, एक महीना है कुछ इवेंट का, बट उससे उसके बीच में जो कुछ होना है ना, वो आपको एक्साइट करेगा, वो आपको रुलाएगा। मैं ये भी कह सकता हूँ, क्योंकि वो एक्साइटिंग है बेसिकली, वो जो पार्ट है। ओके, तो टाइम टू टाइम बैक ऑफिस पे जरूर नजर बना के रखिए, हाइप मत क्रिएट करिए, जस्ट गो विद द फ्लो। कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। ओके, तो उसी चीजों को आप लेते रहिए, हाइप बिल्कुल मत क्रिएट करिए, क्योंकि इन्हीं 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 30 दिन में कुछ होने वाला है। ओके, वो क्या अगले 20 दिन में होने वाला है या 25 दिन में होने वाला है या जो भी है। ओके, पूरा उसके डिटेल में शेयर करूंगा, बट यस, तो होने वाला है। कंपनी की तरफ से होने वाला है, हमारी तरफ से होने वाला है। अगर हम इवेंट की बात कर लें, विद कंपनी होगा वो। ओके, जब भी मैं बात करता हूँ इवेंट की, तो उसमें ये देखा करो कि इसमें कंपनी इन्वॉल्व होगी। ओके, अगर इंडिया में भी कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है तो कंपनी इन्वॉल्व होगी। मैं सीधी सी बात होता, वो हम अपने तरफ से नहीं उसमें कुछ भी करेंगे, उसमें बहुत कुछ पीछे चल रहा होता है। तो वो सारा कुछ जो जब होगा, क्योंकि जब भी हम काम करेंगे कुछ किसी पर्पस के लिए करेंगे। हम जस्ट के इवेंट करनी है कि इवेंट करनी है इसके नाम पे नहीं होगा ये। उसके लिए पर्पस होगा इवेंट का। जैसे मुंबई की इवेंट हुई थी, जैसे ही बात हुई तो ऐश ने इसका पर्पस पूछा था मुझसे। ओके, तो पर्पस ये बताया गया था कि ये हाईटेक और ऐसी वाली इवेंट होगी। तो ऐश को बहुत अच्छा लगा कि यस, आई लाइक डेट कि इसका पर्पस ये है। इसका पर्पस क्राउड इकट्ठा करना नहीं है, लोगों को इकट्ठा करना नहीं है। इसका पर्पस जस्ट एंड जस्ट कुछ और दिखाने का यहाँ पे। तो मिस्टर ऐश को बहुत अच्छा लगा था। तो आने वाला भी जो भी इवेंट होगा उसका पर्पस भी बहुत होगा, नो डाउट। उसमें क्राउड इन्वॉल्व होगा, क्राउड मीन्स हमारे फाउंडर्स इंडिया के इन्वॉल्व होंगे, हजारों हजारों होंगे, बट उसका भी एक पर्पस होने वाला है। तो वो पर्पस को लेके हम इवेंट करेंगे। अगर हमें लगेगा कि पर्पस ही नहीं है इसमें कोई, या इसको हम कुछ मैसेज नहीं दे सकते, तो इवेंट नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो ये हमारे दिमाग में बातें हैं। मिलजुल के करेंगे। मे बी बहुत सारे लोग बैक एंड पे काम कर रहे थे, कभी आगे नहीं आते। जैसे डॉक्टर केडी ने बोला, जैसे नीरज की प्रेजेंटेशन थी बहुत बहुत अच्छी। आई थिंक 5 7 दिन तो हम तैयार करते रहे वो प्रेजेंटेशन, बट हुई नहीं। ओके, क्योंकि सर्कमस्टांस ऐसे हो गए उस वेबिनार में कि ऐश ने आके अपना बोला सारा कुछ, तो वो पीछे ही रहेगी। तो सो व्हाट? तो क्या नीरज नाराज है? नो, वो कहता है ठीक है, दिस गो विद द फ्लो।
जो गो विद द फ्लो वाली बात है वो हमारे लीडर्स समझ चुके हैं, आई थिंक सारे के सारे। ओके, तो वो उसी टाइम अपने आप को उस तरीके से मोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमारे में माइंडसेट हमेशा रहना चाहिए कि ठीक है, जो हुआ है अच्छा हुआ है, नेक्स्ट टाइम कुछ और हो जाएगा, उसके नेक्स्ट टाइम कुछ और हो जाएगा। तो उससे रूठने की जरूरत नहीं होती, उससे मन मुटाव की जरूरत नहीं होती, उससे ये नहीं होता कि मुझे नहीं बुलाया या उससे नहीं बुलाया। वो मे बी सर्टन रीजन होंगे या सर्टन कुछ हुआ होगा, इसलिए वो चीज नहीं हुई होगी। ओके, तो ऐसे हम एक माइंडसेट लेके चलें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने जा रहा है। ओके, मिस्टर ऐश के द्वारा होने जा रहा है। मैं सीधा आपको थोड़ा थोड़ा हिंट देता रहूंगा, अभी आगे आने वाले दिनों में और दूंगा। मिस्टर ऐश के द्वारा कुछ होने वाला है। ओके, सो उस पर एक ध्यान रखिए कब वो न्यूज ब्रेकआउट होती है। ओके, मे बी आज के वेबिनार में क्या हो रहा है अपडेट, वी डोंट नो, मे बी आज के वेबिनार में कुछ अपडेट निकल के आ जाए उस लेवल की। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, बट हम मिलके काम करते रहेंगे और सारे के सारे लोग ऐसे ही हम लोग बने रहेंगे। एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ जो एक सिंसेरिटी है हमारे हमारे बीच में, हमारे लीडर्स में आती जा रही है, वो करेंगे। किसी को मिसलीड मत होइए। मिसलीड को कोई भी कर रहा है आपको, हम कर रहे हैं, लीडर्स कर रहे हैं, मत होइए। उसको अपना दिमाग से, लॉजिक से सोचिए कि ये क्या ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है भी या नहीं है। पिछले दिनों में एक वो पता नहीं क्या मैसेज था कल परसों की, ऐश ने ऐसे बोला कि ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था, और बट लोग समझने लगे उसको। तो ऐसे ही लीडर्स हमेशा आपको करेक्ट भी करते रहेंगे। ओके, कुछ गलत सुनते हो, गलत बोला जाता है, इवन लीडर की तरफ से भी अगर गलत बोला जाता है कि आप ऐसे ऐसे हो, आप ऐसे ऐसे हो, तो उसको 10 बार जांचिए कि यार ये लीडर सही बोल भी रहा है या नहीं बोल रहा। ओके, ब्लाइंड फेथ करके किसी के पीछे लगने की जरूरत नहीं है, वो चाहे मैं भी हूं। ओके, ब्लाइंड फेथ मत कीजिए। उसको अपने दिमाग से सोचिए कि क्या ये सही था या रॉन्ग था। ये नहीं कि अगर गुरसिमिंदर ने बोल दिया तो शायद वो 100% सही है। उसको अपने दिमाग से, लॉजिक से सोचिए कि बोला क्या, क्या सही बोला। अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत बोला है, तो इमीडिएट हमें भी करेक्ट करिए। ओके, हम ग्रेसफुली आपको मतलब ये करेंगे कि यस, अगर किसी ने हमें टोका है, उसको सही करने के लिए हमें टोका है। ठीक है ना, तो मिसलीड मत होइए। बहुत कुछ अभी भी मार्केट में मिसलीडिंग चल रहा है। ओके, ये मैं बता देता हूँ, ये ऐश को भी मालूम है। ओके, कुछ चीजें मिसलीड हो किया जा रहा है। ओके, तो उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। पेंडिंग आईडी है, जैसे नीरज ने बोला, ये जस्ट एक दौर है, इसका कुछ लेना देना नहीं किसी भी चीज से। अगर मैं सीधी सी बात बता दूं आपको, ओके, दिस इज जस्ट हम लोग किसी के ऊपर परोपकार कर रहे हैं कि ठीक है ये आखिरी चांस है, आ जाओ भैया, बस इतना ही इसका है। इसका कुछ लेना देना नहीं है और किसी भी चीज से, अगर मैं आपको सीधा सा बता दूं। ठीक है ना, इस जस्ट एक सेंस ऑफ हमारे दिमाग की वो है कि पता नहीं शायद इतना कुछ हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इतना कुछ हो जाएगा ये हो जाएगा। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ओके, इट्स जस्ट अ सिंबल ऑफ कि हम किसकी रिस्पेक्ट के तौर पे किसको लेके आ रहे हैं अंदर, तो वो एक रिस्पेक्ट है कि यस आ जाइए भाई, बट इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, एनीवेज, सो थैंक यू एवरीवन, जितने भी हमारे पैनल पे हैं, पैनलिस्ट हैं, तो सबको बहुत बहुत बधाई भी है इवेंट की। आने वाले दिनों में जो कुछ हो रहा है उसका रही है, और मार्केट में अगर कहीं भी आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको इमीडिएटली करेक्ट कीजिए। आप अपने ऊपर ही लेके करेक्ट कर सकते हैं उस चीज को। ठीक है ना, तो ऐसे ही बने। सो वेलकम अगेन एंड थैंक यू एवरीवन। ढीलन सर, एक थैंक यू सवाल सो है मच। आपसे। जी जी जी, हाँ जी। सर, अगर आप चाहते हो कि मार्केट में कोई गलत न्यूज स्प्रेड ना हो, या प्लीज बताइए ना सर, अगले पूरे महीने भर में क्या क्या होने वाला है।